बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 2.1.1.2 सेटिंग अप पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कि हमने ना कैसे हम पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को कैसे उसका सेटअप बनाते हैं, कैसे हम उसको डाउनलोड करेंगे इसका सेटअप, और कैसे हम उसको इंस्टॉल करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है जी, अ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मीन्स प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि हम अपने कंप्यूटर को प्रिपेयर करते हैं सो दैट यू कैन रन, यू कैन राइट। आप पाइथन का प्रोग्राम राइट करो वहाँ पे, यानी पहले हम राइट करेंगे, रन करेंगे एंड फिक्स पाइथन प्रोग्राम्स इजीली। यानी जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यही होता है पाइथन का, कि ताकि हम पाइथन का प्रोग्राम राइट करें वहाँ पे और उसको रन करें और उसको फिक्स करें अगर उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। और उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं। फॉर दिस वी नीड टू इंस्टॉल द राइट सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो राइट सॉफ्टवेयर्स हैं उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा और राइट टूल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें हैं बच्चों, राइट सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। जो इंस्टॉल करेंगे उसके बाद फिर हम प्रोग्राम्स को राइट भी कर सकते हैं प्रॉपरली, उनको रन भी कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या है, हम उनको फिक्स भी कर सकते हैं ईजिली। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, यू कैन डाउनलोड पाइथन फ्रॉम python.org। ये एक ऑफिशियल पाइथन की वेबसाइट है, वहाँ से हम उसका लेटेस्ट वर्जन जो 3.13 है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। वाइल इंस्टॉलिंग, जब हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, ये मैं आपको गाइड करता हूँ इंस्टॉलेशन प्रोसेस को। मेक श्योर, हम मेक श्योर करते हैं, चेक द बॉक्स ऐड पाइथन टू पाथ। हमने ना इस बॉक्स को, ये चेक बॉक्स होता है बच्चों, उसको हमने टिक करना है, उसको हमने ना ओके करना है, टिक करना है। दिस अलाउज यू टू रन पाइथन डायरेक्टली फ्रॉम कमांड लाइन। और इसकी वजह से हमारे पास ये होगा कि हमारा जो पाइथन होगा डायरेक्टली कमांड लाइन से क्या होगा, जो वो अलाउ कर देगा और वहाँ से डायरेक्टली क्या होगा, रन होगा। यू कैन आल्सो चूज एन IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। हम IDE भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक पाईचार्म है, हम पाईचार्म यूज़ कर सकते हैं। VS कोड है, VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड है, इसमें भी हम पाइथन के प्रोग्राम बना सकते हैं। RIDLE, और IDLE को भी यूज़ कर सकते हैं टू मेक कोडिंग सिंपलर, कि हम अपनी कोडिंग को आसान कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू इंस्टॉल एनीथिंग, अगर आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं करना चाहते, यू कैन यूज़ ऑनलाइन कंपाइलर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हमने पढ़ा था मेरे इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो हमारे पास ऑनलाइन कंपाइलर मौजूद हैं, लाइक रेपलिट है, रेपलिट आप यूज़ कर सकते हो। गूगल कोलैब है, वो आप यूज़ कर सकते हो। जुपिटर नोटबुक है, उसको आप यूज़ कर सकते हो टू राइट एंड रन पाइथन कोड। यानी आपके पास क्या है, हम IDLE यूज़ करेंगे, हमारे जो कोर्स में है ICS कंप्यूटर साइंस एंड न्यू बुक है। उसके अलावा मैं पाईचार्म पे भी आप लोगों को कोडिंग सिखाऊंगा कि पाईचार्म पे कैसे हम कोड बनाते हैं। अगर आप इनको इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे, आप रेपलिट यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल कोलैब यूज़ कर सकते हैं, आप जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे भी प्रोग्राम, पाइथन का प्रोग्राम आप राइट कर सकते हो और उसको रन कर सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल है बच्चों, रियल लाइफ एग्जांपल, सेटअप से रिलेटेड रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, सेटिंग अप पाइथन ऑन योर कंप्यूटर इज लाइक सेटिंग अप अ किचन। आप एक किचन को सेटअप करते हो, और आपको पता है ना, किचन तो एक ही होगा ना, उसमें हम मुख्तलिफ किस्म के खाने बना सकते हैं। आपके पास क्या है, सेटअप हम एक ही दफ़ा बनाएंगे जहाँ पे हम मुख्तलिफ किस्म के हज़ारों सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हज़ारों प्रोग्राम्स बना सकते हैं। वो कह रहे जी, आप एक किचन को सेटअप करते हो बिफोर कुकिंग, कुकिंग से पहले यू नीड द राइट अटेंसिल्स। आप अटेंसिल्स यूज़ करते हो, IDE यूज़ करते हो, इंग्रेडिएंट आप यूज़ कर रहे हो, पाइथन टूल्स एंड लाइब्रेरीज, आप लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहे हो, एंड अ प्रॉपर स्टोव, कमांड लाइन और ऑनलाइन कंपाइलर। और वो एक प्रॉपर स्टोव होता है टू स्टार्ट कुकिंग। कुकिंग का मतलब होता है कोडिंग, मतलब आपको वो किचन की एग्जांपल से रिलेट कर रहा है।
कि हमने जैसे किसी भी किचन खाना बनाने से पहले किचन को रेडी किया जाता है, तो इसी तरह ही हमने क्या करना है, हमने आईडीज़ को और डिफरेंट जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको रेडी करना है, ताकि हम प्रॉपरली कोई भी पाइथन का प्रोग्राम बना सकें और उसको रन कर सकें। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि पाइथन कैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे। चले मैं आपको ना इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ कि पाइथन को कैसे हम इस वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। तो हमारे पास एक वेबसाइट है बच्चों, यहाँ पे आप लिखेंगे python.org, python.org आप लिखेंगे जी, और ये आपकी वेबसाइट है, ये ओपन हो जाएगी। और इस वेबसाइट से ही थोड़ा टाइम ले रही है, जैसे ओपन होती है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये हमारे पास ओपन हो गई, हम जाएंगे डाउनलोड में, और यहाँ पे देखिएगा डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़। तो ये डाउनलोड पाइथन 3.13.7 ये लेटेस्ट वर्जन है, और इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है। 3.x सीरीज़ है ये, 2008 के अंदर आपके पास क्या है ये वर्जन रिलीज़ हुआ था। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद इस पर जैसे क्लिक करूँगा ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे, और ये पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, और जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे ज़रा देखिएगा इंस्टॉलेशन है। तो यहाँ पे ये वाला जो चेक बॉक्स है इस पे आपने टिक करना है, ऐड पाइथन डॉट ई एक्स ई टू पाथ। ये चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर देंगे। ये हमारे पास पाइथन अब क्या हो जाएगा, ईजिली है, ये हमारे पास सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा इसका। तो उसके बाद फिर कैसे इस पे हम प्रोग्राम्स बनाते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्लोज कर लेता हूँ, ये सक्सेसफुली आपके सेटअप वाज सक्सेसफुल, मैं इसको क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ, मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे IDLE, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसको मैं पिन टू स्टार्ट कर लेता हूँ टास्क बार। तो अब हमारे पास देखिएगा ये हमारे पास क्या है जी बच्चों, हमारे पास ये टास्क बार के ऊपर आ चुका है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो ये जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये जो है ना सेटअप ओपन हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, IDLE है। तो ये इसके ना दो मोड होते हैं, देयर आर टू मोड्स ऑफ IDLE। एक हमारे पास इंटरेक्टिव मोड होता है, और एक हमारे पास स्क्रिप्ट मोड होता है। इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड के बारे में थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा जो हमारे पास IDLE है, हमारे पास क्या है, इसको इसके बारे में ज़रा देखते हैं। और what is IDLE in Python? IDLE stands for Integrated Development and Learning Environment. It is built in Python editor. ये Python का built in editor है, and interpreter और interpreter है ये, that allows user to, जो हमें allow करता है write, edit, run Python code, जहाँ पे हम पाइथन कोड को राइट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। मतलब ये पाइथन का अपना आपके पास क्या है, एडिटर और इंटरप्रेटर है। वर्क इन बोथ इंटरेक्टिव मोड, ये दो मोड होते हैं, इंटरेक्टिव मोड में भी काम करता है एंड स्क्रिप्ट मोड, और ये स्क्रिप्ट मोड में भी काम करता है। टेस्ट कोड क्विकली एंड लर्न पाइथन ईजिली, हम इसमें कोड को जल्दी से क्विकली टेस्ट भी कर सकते हैं और हम लर्न भी कर सकते हैं पाइथन को ईजिली। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ईजिली के स्पेलिंग जो है ना यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे पाइथन के कोड को हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेव प्रोग्राम विद अ .py एक्सटेंशन, और इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .py होगी। कोई भी प्रोग्राम हम सेव करेंगे स्क्रिप्ट मोड में तो उसकी एक्सटेंशन .py होगी। फीचर्स ऑफ IDLE क्या है जी, पाइथन शेल, इंटरेक्टिव कंसोल विद, आपके पास ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं, ये जो आपके पास क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स हैं, इससे हम यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जिस तरह ये वाले आपके पास ये 3 एंगल ब्रैकेट्स हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट्स, तो मतलब यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, कोड एडिटर विद साइंटैक्स हाईलाइटिंग। इसमें साइंटैक्स को हाईलाइट होता है कि आपके पास, ताकि हमारे लिए एरर्स को डीबग करना आसान हो।
रन प्रोग्राम यूजिंग द F5 की प्रेस करके हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। डीबग डीबगिंग टूल स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन, और इसमें स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होती है। अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन यू इंस्टॉल पाइथन, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास अवेलेबल होता है। मतलब पाइचाम आप नहीं करना चाह रहे, आप IDLE के ऊपर भी पाइथन के प्रोग्राम्स बना सकते हो। अच्छा जी, अब उसके बाद हाउ टू ओपन IDLE विंडोज़, वही आप क्लिक करेंगे स्टार्ट में, हम स्टार्ट में जाएंगे, नेविगेट ऑल प्रोग्राम्स ऑल एप्स। अब यहाँ पे आप सर्च कर लें IDLE, इसको सर्च करेंगे और यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, इसका एक आइकन बना हुआ है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटरफेस होगा और ये इंटरेक्टिव मोड में बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है। अच्छा, उसके बाद है जी पाइथन IDLE विल ओपन अलाउइंग यू टू राइट कोड बोथ इंटरेक्टिव शेल एंड स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव शेल के अंदर हम लिख सकते हैं और स्क्रिप्ट मोड एडिटर के अंदर भी ये सारा काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, फॉर क्विक टेस्टिंग आर रनिंग वन लाइनर। अब एक लाइन का कोड होता है टेस्टिंग के लिए, क्विक टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। आइडल शेल आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रॉम्प्ट होती है, जो आपके पास ये एरोज हैं, जो ट्रिपल आपके पास ब्रैकेट्स हैं, एंगल ब्रैकेट्स, यहाँ से स्टार्ट होता है। एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन इमीडिएटली, एक एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा ये। मैं इंटरेक्टिव मोड की बात कर रहा हूँ आपको। शोन इमीडिएटली आफ्टर प्रेसिंग एंटर, जैसे ही हम एंटर करते हैं हमारे पास रिजल्ट उसी वक्त ही नज़र आता है। नॉट रिक्वायर्ड आर ऑप्शनल, और आपके पास क्या है, फाइल सेविंग हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास हम सेव नहीं करते। और आपके पास क्या है, बेस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटिंग, और एक्सपेरिमेंटिंग के लिए, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। चलो मैं यही चीज़ें डिस्कस करूँ। यूजेज के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि फॉर क्विक टेस्टिंग है, हम टेस्ट एक्सेस या आइडियल शेल्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। कोड एग्जीक्यूशन हमारे पास क्या है, लाइन बाय लाइन है। आउटपुट शोन इमीडिएटली, हमारे पास आउटपुट इसका शो होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इंटरेक्टिव मोड है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, मैं प्रिंट लिखता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा बच्चों वेलकम, वेलकम टू न्यू ICS स्टूडेंट्स। अब मैं ये एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा और ये देखिएगा फौरी तौर पे ये एग्जीक्यूट हो गया। मतलब आपके पास क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ जी फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट, और प्रिंट में लिखता हूँ मैं 2+2, और एक इमीडिएटली वो हमें बता देगा आंसर हमारे पास क्या है, 4 है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ जी, फॉर एग्जांपल बच्चों ये यानी क्विकली एग्जीक्यूशन होती है, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ जी 4+5 मल्टीप्लाई बाय 9, ये मैं देखना चाहता हूँ जी कौन से ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। तो ये पहले 9 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा 45, और उसके बाद 4 उसमें ऐड होगा, तो हमारे पास क्या आएगा जी 49। तो ये हमारे पास इमीडिएटली हमारे पास रिसीव हो गया। अब मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ कि 1 एंड 1 क्या होता है जी, और ये एक्चुअली हमारे पास 1 होता है। ये देखो ना, एंड ऑपरेटर है बीच में। तो बहुत सारा काम हम कर सकते हैं। देखो ना, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट कर हो रहा है, और ये जो आपके एंगल ब्रैकेट्स हैं, क्लोजिंग 3 एंगल ब्रैकेट्स हैं, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और हम इसको सेव नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास इंटरेक्टिव मोड है। जब भी आप IDLE को ओपन करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटरेक्टिव मोड में ओपन होगा, जहाँ पे आप एक एक लाइन लिखते जाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा, एक एक लाइन लिखते जाएंगे उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं लेंथ ले रहा हूँ जी, लेंथ में ले रहा हूँ 5, और विड्थ ले रहा हूँ जी 10, और एरिया हमारे पास क्या है जी, मैं कहता हूँ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ एरिया को। अब देखो ना, एक एक लाइन आपके पास क्या है इसमें एग्जीक्यूट हो रही है। तो हमें आंसर क्या दे रहा है, 50 दे रहा है, क्योंकि लेंथ मैंने 5 ले ली, एंटर किया, विड्थ मैंने 10 दे दी, एंटर किया, और एरिया मैंने ये लॉजिक लिखी, फार्मूला लिखा, और उसने क्या कर दिया, उसको प्रिंट कर दिया, डिस्प्ले कर दिया 50। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंटरेक्टिव मोड है जिसमें हम इनिशियली बाय डिफ़ॉल्ट हम काम करते हैं। अब ज़रा उसको दोबारा देखो आप, इसमें वही कि आपके पास क्विक टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, लाइन बाय लाइन इमीडिएटली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मोड है वो स्क्रिप्ट मोड है।
स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, फॉर राइटिंग कंप्लीट पाइथन प्रोग्राम, आपने कंप्लीट पाइथन प्रोग्राम जब लिखना है तो हम स्क्रिप्ट मोड के ऊपर लिखेंगे। आइडियली फाइल एडिटर, आप फाइल में जाओगे और न्यू फाइल में जाओगे, ठीक है ना, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। एग्जीक्यूट द होल स्क्रिप्ट एट वंस, पूरे स्क्रिप्ट को एक ही दफ़ा में क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। शोन आफ्टर रनिंग द स्क्रिप्ट, और आपके पास जैसे ही हम F5 प्रेस करेंगे तो हमें ये शो करेगा स्क्रिप्ट क्या है। रिक्वायर्ड टू सेव, इसमें सेविंग होता है, यस हमें सेव करते हैं। रिक्वायर टू सेव विद एक्सटेंशन डॉट पी वाई, इसमें हम बिफोर एग्जीक्यूशन, रनिंग से पहले हम अपने पाइथन कोड को सेव करते हैं, लेकिन आपके इंटरेक्टिव मोड में ऐसा नहीं है। उसके बाद है जी हमारे पास बच्चों के, अगर हम बात करते हैं राइटिंग एंड सेविंग फुल पाइथन प्रोग्राम, और हमारे पास ये कब बेस्ट है, सूटेबल है, जब हमने ना राइट करना है और सेव करना है पूरा पाइथन का प्रोग्राम, तो तब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, यूज़ करते हैं। तो स्क्रिप्ट मोड को कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो जाएंगे आप फाइल में बच्चों, उधर देखिएगा हाउ टू यूज़ स्क्रिप्ट मोड एंड राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम इन अ स्क्रिप्ट मोड। अब फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे बच्चों, तो ये देखिए हमारे पास आ गया। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ कि लेंथ आपके पास क्या है, और ये आगे हम इसी पे काम करेंगे बच्चों, GHT लेंथ के स्पेलिंग आई थिंक, और ये 10 है जी, और विड्थ हमारे पास क्या है बच्चों, विड्थ हमारे पास क्या है 12। अब ये देखो ना, सिंपल सा साइंटेक्स है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय, लेंथ की स्पेलिंग मेरे ख्याल में गलत लिख दी है मैंने, और विड्थ, और मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हमारे पास क्या है, लेंथ की स्पेलिंग TH आएगा बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे भी TH आएगा। तो अब ज़रा देखिएगा, मैं इसको प्रिंट करता हूँ, और मैं सिंपल सा इसको प्रिंट करता हूँ, ये आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं कहता हूँ जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये हमारे पास जो है ना, मैं यहाँ पे इसको एरिया को डिस्प्ले कर देता हूँ। अब ये प्रोग्राम है, इसमें देखिएगा कोई हेडर फाइल की ज़रूरत नहीं है जैसे C लैंग्वेज में थी, कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक सोर्स कोड है, आप एक प्रोग्राम को राइट कर रहे हो, जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया, ये हमने प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को राइट कर लिया, ये कोड राइट किया है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S करके इसको आप सेव करें, और इसको सेव करें जी फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट डॉट py से सेव कर दें। ये ऑलरेडी सेव है, मैं इसको यस कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने इसको रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, ताकि कंप्यूटर इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे और वन बाय वन एग्जीक्यूट करे। जैसे ही मैं F5 प्रेस करता हूँ बच्चों, अब ज़रा देखिएगा हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है 120, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है बच्चों 120 है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, अब ये एक्चुअल हमारा प्रोग्राम है, और इसमें उसने क्या किया, लेंथ है 10 और विड्थ हमारे पास 12 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारे पास 120 यहाँ पे आ गया, और उसने इसको क्या क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे पास एक्चुअल हमारे पास क्या है बच्चों, आंसर है, और ये हमारा मोड है जिसमें ये आंसर दिखाएगा। आंसर हमें ये देगा इंटरेक्टिव मोड में, आउटपुट डिस्प्ले, लेकिन हमारे पास क्या है, हम कोड किस में लिखेंगे, हम स्क्रिप्ट मोड के अंदर लिखेंगे। तो ये हमारे पास दो तरह से काम करता है। तो मोस्टली हमने स्क्रिप्ट मोड पे ही काम करना है। उसके लिए क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू करेंगे, और आप आसानी से यहाँ फाइल में जाके न्यू फाइल ओपन करेंगे, और उस पर अपना कोड लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, और उसको Ctrl+S करके सेव करेंगे। स्क्रिप्ट मोड की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है ना आप F5 प्रेस करेंगे, वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अच्छा जी, अब स्क्रिप्ट मोड का देखते हैं जी। स्क्रिप्ट मोड क्या है, फॉर राइटिंग कंप्लीट पाइथन प्रोग्राम, यूजेज है जी IDLE फाइल एडिटर, फाइल में जाएं, न्यू फाइल में जाएं, एग्जीक्यूट द होल स्क्रिप्ट एट वंस, शोन आफ्टर रनिंग द स्क्रिप्ट F5 प्रेस करेंगे, फिर हमारे पास रिजल्ट शो होगा। रिक्वायर टू सेव द फाइल विद .py एक्सटेंशन, इसकी py एक्सटेंशन होगी, और बेस्ट फॉर राइटिंग एंड सेविंग फुल पाइथन प्रोग्राम्स, तो वहाँ पे हमारे लिए सूटेबल है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास बच्चों अगर हम देखें रियल लाइफ एग्जांपल्स होगी, बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। पाइथन इज़ नोन फॉर इट्स सिंपल एंड इजी टू रीड कोड। पाइथन की पहचान ही यही है कि ये सिंपल है और इजी टू रीड है, इजी टू राइट कोड है।
एग्जाम्पल प्रोग्राम है जी, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट दिस इज माई फर्स्ट पेज, ये मेरा पहला पेज है, ये आपका एक सिंपल सा मैसेज लिखा हुआ है प्रिंट स्टेटमेंट। इन दिस प्रोग्राम, अगर उस प्रोग्राम के अंदर हम देखें, द प्रिंट फंक्शन इज यूज टू शो आउटपुट अ मैसेज ऑन अ स्क्रीन। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस मैसेज के जरिए, अपने इस फंक्शन के जरिए हमें एक मैसेज डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर। प्रिंट का जो फंक्शन है एक आउटपुट फंक्शन है। द टेक्स्ट यू वांट टू डिस्प्ले इज रिटन इनसाइड कोटेशन मार्क्स। जो हम टेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, वो डबल कोटेशन के अंदर होगी। तो यहाँ पे ऐसे हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये टेक्स्ट है। पाइथन सिंटैक्स इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू जस्ट राइट व्हाट यू वांट द कंप्यूटर टू डू इन अ सिंपल स्टेप। आप जो चाहते हो कंप्यूटर आपके लिए करे, आपने सिंपली आपने क्या करना है, इसमें राइट कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, इट इज लाइक टेलिंग योर फ्रेंड, जैसे आप अपने दोस्त को कहते हो से दिस इज माय फर्स्ट पेज। कंप्यूटर आपका दोस्त है, आप प्रिंट के थ्रू आप एक मैसेज डिस्प्ले करवाओगे। Your friend repeats it exactly in the same way Python prints whatever you tell it. Python भी वही प्रिंट करेगा जो आप उसको कहोगे, इनसाइड द डबल कोटेशन, कोटेशन सिंगल कोटेशन, सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ भी है उसी को क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें, MCQs हैं बच्चों। विच फंक्शन इज यूज्ड इन पाइथन टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तो कौन सा फंक्शन होगा बच्चों, शो का फंक्शन नहीं है, डिस्प्ले का भी नहीं है, प्रिंट का फंक्शन है, हम ये यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये हेलो वर्ल्ड ऐसा लिखा हुआ आएगा, या इसमें स्पेस आएगी, ये आएगा या ये आएगा। हमारे पास सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि आपके पास हेलो का एच बड़ा है और वर्ल्ड का डब्ल्यू बड़ा है, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें बच्चों, इन पाइथन टेक्स्ट दैट वी वांट टू प्रिंट मस्ट बी रिटन इनसाइड पैरेंथेसिस ओनली, डबल और सिंगल कोटेशन, डबल या सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम इसको लिखते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन सही है। अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ वी फॉरगेट द कोटेशन मार्क्स इन प्रिंट स्टेटमेंट। तो उससे क्या होगा, ये पहले भी एमसीक्यूज हमने किया है, तो एरर हमारे पास आ जाएगा, हमारा प्रोग्राम ये सिंटैक्स एरर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स इन पाइथन 3। प्रिंट हेलो है, प्रिंट ये नहीं है सही क्योंकि ब्रैकेट्स नहीं है, यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है, ये गलत सिंटैक्स है। ये वाला सिंटैक्स हमारे पास सही है, और ये वाला सिंटैक्स हमारे पास पीएचपी का है। पीएचपी पर्सनल होम पेज हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर वेब डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये उसका सिंटैक्स है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास, सी वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का क्या पर्पस है, ये मैसेज को डिस्प्ले करेगा, आउटपुट फंक्शन है ये। वाई डू वी यूज़ कोटेशन मार्क्स इन अ प्रिंट स्टेटमेंट। हमने स्ट्रिंग को, मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए डबल कोटेशन यूज़ करते हैं। राइट अ पाइथन कमांड टू प्रिंट योर नेम। एक पाइथन कमांड लिखो जिसमें आपने अपना नेम प्रिंट करना है। ये सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चन हैं। वट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। इस कोड का आउटपुट क्या है, सिंपली यही मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट के ऊपर। वट काइंड ऑफ एरर अकर्स इफ यू फॉरगेट द पैरेंथेसिस इन अ प्रिंट स्टेटमेंट। पाइथन 3.x सीरीज में अगर हम पैरेंथेसिस नहीं लिखते तो उससे क्या होगा, सिंटैक्स एरर होगा बच्चों। तो अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें बच्चों, कॉमन बिगनर्स मिस्टेक्स इन पाइथन सिंटैक्स। पाइथन का जो सिंटैक्स है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है बच्चों कि जो बहुत ज़्यादा हेडर फाइल्स हों, कोई बहुत कम्प्लेक्स सिंटैक्स हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, जो मिस्टेक्स होती हैं जो कॉमनली, वो हमारे पास क्या है, मिसिंग कोटेशन मार्क्स। हम कोटेशन मार्क्स को मिस कर देते हैं, जैसे यहाँ पे दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, यहाँ पे उसने डबल कोटेशन नहीं लगाई या सिंगल कोटेशन नहीं लगाई। तो ये मिस्टेक्स अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, तो इससे आपने बचना है। और यूजिंग रॉन्ग कोटेशन मार्क्स लाइक करली कोर्स फ्रॉम वर्ड। अगर वर्ड, MS वर्ड से आप करली कोर्स ले लो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी इस तरह के ये कोटेशन गलत है। तो आपके पास क्या है, ये अगर वर्ड से लेंगे। कॉपिंग फ्रॉम इंटरनेट, या इंटरनेट से कॉपी कर रहे हो तो आप कीबोर्ड से प्रॉपर इसको डबल कोटेशन आपने लिखना है। ये वाले कोड्स, जिस तरह देखो ना, इस कोड में और इस कोड में फ़र्क है। ये वर्ड के हैं, MS वर्ड के, और ये जो है ना आपके कीबोर्ड के ऊपर आपके पास जो है ना ये कोटेशंस मौजूद होते हैं। तो ये सही ऑप्शन है।
तो अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, तो आपने ये गलती नहीं करनी। फॉरगेटिंग पैरेंथेसिस इन पाइथन 3 पैरेंथेसिस आर रिक्वायर्ड, पाइथन 3 के अंदर पैरेंथेसिस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम ना इससे पहले यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट लिखेंगे और यहाँ क्लोज करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल है जी, थिंक ऑफ पाइथन साइंटेक्स लाइक ग्रामर इन इंग्लिश। आप पाइथन का साइंटेक्स ऐसे ही है जैसे इंग्लिश की ग्रामर है। इफ़ यू फॉरगेट पंक्चुएशन लाइक क्वेश्चन मार्क, द सेंटेंस डज नॉट मेक सेंस। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते किसी भी सेंटेंस के आखिर में, तो उस जो सेंटेंस सेंस क्रिएट नहीं करता। तो ये आपके पास समझ लें कि साइंटेक्स भी आपके पास पाइथन का ऐसे ही है। उसके बाद है जी, द कंप्यूटर लाइक अ स्टिक टीचर। कंप्यूटर जो है ना एक स्टिक टीचर है, विल गिव यू एन एरर, आपको एरर दे देगा अंटिल यू फिक्स द ग्रामर। अगर आपने ग्रामर को या साइंटेक्स को, अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर पाइथन की, पाइथन लैंग्वेज की, तो अगर आपने साइंटेक्स सही नहीं लिखा, यानी इंग्लिश में आप काम कर रहे हो, जैसे इंग्लिश का टीचर आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स को पकड़ता है, इसी तरह जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो आपके की साइंटेक्स मिस्टेक्स पकड़ेगा और आपको बताएगा कि ये साइंटेक्स की मिस्टेक्स आपने की हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद एक और टॉपिक हमारे पास है कमेंट्स। पाइथन कमेंट्स क्या होते हैं? पाइथन जो कमेंट्स हैं, एक्चुअली दीज आर लाइंस, ये लाइंस होती हैं इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर, कोड के अंदर, सोर्स कोड के अंदर, दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन, जिनको पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करता, इग्नोर करता है। दे आर ओनली मीन फॉर ह्यूमन्स, ये सिर्फ इंसानों के लिए मीनिंगफुल होती हैं, यानी इनका पर्पज़ ही यही होता है कि इंसान, यूज़र जो है ना, डिफरेंट प्रोग्रामर्स टू रीड, इसको रीड करे एंड अंडरस्टैंड द कोड बेटर, और कोड को अच्छे तरीके से क्या करे, अंडरस्टैंड करे। अब हमारे पास जो कमेंट्स हैं, ये हमारे पास नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं। इसकी जो टू टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद हैश सिंबल, सिंगल लाइन कमेंट हम हैश सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स कैन बी रिटन यूजिंग ट्रिपल कोट्स, हम उसको ट्रिपल कोट से लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे। या आप दो दफ़ा जो है ना डबल ट्रिपल कोट्स जो है ना, आप सिंगल ट्रिपल कोट्स लिख सकते हैं या डबल कोटेशन वाली ट्रिपल कोट्स लिख सकते हैं। उसको स्टार्ट भी करेंगे और उसको क्लोज भी करेंगे। तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे मैं यहाँ पे एक कमेंट्स लिखता हूँ। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ये कमेंट है, मैं कहूँगा जी दिस इज़ लेंथ, ये लेंथ है जी, लेंथ वेरिएबल, ये एक लेंथ का वेरिएबल है। ये अब कमेंट्स हैं। और ये हमारे पास क्या है जी, ये कमेंट्स हैं जी, मैं कहूँगा दिस इज़ विड्थ, ये विड्थ वेरिएबल है या विड्थ का वेरिएबल, ये कमेंट्स हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ऊपर क्या लिखूँगा, ऊपर मैं सिंगल ये हमारे पास कमेंट्स हो गया सारा, देखो हाईलाइट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम स्टार्ट भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे इसको। मैं यहाँ लिखता हूँ जी, दिस प्रोग्राम टेक्स टू वेरिएबल्स एज एन इनपुट, एज एन इनपुट। अब मैं एंटर करता हूँ ना, देखो अब हमारे पास जो कमेंट्स हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, कमेंट्स इसके अंदर ही होंगे। ये जो ट्रिपल टाइम मैंने सिंगल कोट्स लिखा है, इसके अंदर ही होंगे। और मैं यहाँ लिखूँगा जी, टेक एज एन इनपुट, फर्स्ट वन इज द लेंथ, that is 10 and other variable is, अब ये देखो is the width, और वो width है that is 12। अब हमारे पास क्या है जी, कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये देखो ना, एक इंस्ट्रक्शन है प्रोग्रामर के लिए, कोई भी बंदा देखेगा उसको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो कमेंट्स का बेसिक पर्पस यही होता है, अंडरस्टैंडिंग, कि ह्यूमंस यूज़र जो है ना आपके कोड को देखें और अंडरस्टैंड करें। तो ये आपके देखो मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। अच्छा, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम डबल कोट्स 3 दफ़ा भी लिख सकते हैं ऐसे करके। तो ये हमारे पास क्या है, बल्कि इसको स्टार्ट करते हैं, ये 1 2 3, और इसको आप क्लोज भी करोगे। यानी अगर आप डबल कोट्स स्टार्ट कर रहे हो 3 टाइम, तो डबल कोट्स ही 3 टाइम क्लोज करनी है। अगर आप स्टार्ट डबल कोट्स 3 टाइम कर रहे हो और क्लोज कर रहे हो सिंगल कोट्स 3 टाइम, वो गलत है।
तो ये आपके पास क्या है, कमेंट्स होते हैं और रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं, आपके प्रोग्राम को ज़्यादा रीडेबल करते हैं। आपका प्रोग्राम कोई भी देखेगा उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा, वो देखेगा अच्छा जी ये प्रोग्राम क्या है, ये दो वेरिएबल ले रहा है, लेंथ जो 10 है और वेरिएबल एक विड्थ है जो 12 है, और कैलकुलेट कर रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस ये हमारा कोड ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा और यूज़र फ्रेंडली होगा। लोग इसको देखेंगे और पसंद करेंगे इस कोड को भी, ये कोड एक अच्छा लिखा हुआ है। और जो भी कोड आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा उसके साथ कमेंट्स लाजमी लिखें, और आपके प्रोजेक्ट्स में इन फ्यूचर ये काम आएंगे। कमेंट्स बहुत पावरफुल होते हैं। रिकमेंडेड बड़े बड़े प्रोग्रामर्स जो होते हैं उनकी तरफ से ये रिकमेंडेड है कि आप, अच्छा कोड वही होता है जिसके साथ कमेंट्स भी लिखे होते हैं, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास बच्चों, अगर हम यहाँ लिखें, नीचे देखें जी, दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट्स। ये आपके पास क्या है, ये एक सिंगल लाइन कमेंट है और ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। और वही वाली बात कि कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं, टू एक्सप्लेन व्हाट योर कोड डज, कि आपका कोड क्या करेगा, हेल्पफुल फॉर यू एंड अदर्स। हमारे लिए भी हेल्पफुल है, इन फ्यूचर हम देखेंगे तो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल है कि हम किस चीज़ से रिलेटेड कोड बना रहे हैं। टू लीव रिमाइंडर्स आर नोट्स इन योर प्रोग्राम, इसमें रिमाइंडर्स होते हैं, नोट्स होते हैं हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड। टू टेम्पररी डिजेबल अ लाइन ऑफ कोड विदाउट डिलीटिंग इट, कोई लाइन है मैं डिलीट नहीं करना चाहता, मैं उसको डिजेबल करना चाहता हूँ, तो मैं कमेंट्स यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल बच्चों, यहाँ पे मैं ये लाइन जो है ना इसको कमेंट्स कर सकता हूँ, ये मैं, अब ये डिजेबल हो गई है। अब हमारे पास क्या है, ये डिजेबल है, इसको मैं F5 प्रेस करूँगा, कुछ भी हमारे पास जो है ना नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखें ना, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो इसकी वजह ये है क्योंकि हमने ना प्रिंट की स्टेटमेंट को क्या कर दिया, यहाँ पे डिजेबल कर दिया। हाँ, अलबत्ता मैं इसको यहाँ पे ऐसा करता हूँ और इसको अब F5 अगर मैं प्रेस करूँगा, ओके करूँगा, तो हमारे पास अब आंसर देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 120 आ गया। तो डिजेबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल है, कमेंट्स इन अ कोड आर लाइक स्टिकी नोट्स इन अ बुक। जो स्टिकी नोट्स होते हैं बुक्स में, वो हैं उसकी तरह होता है। दे डोंट चेंज द स्टोरी, ये प्रोग्राम को चेंज नहीं करते, बट दे हेल्प द रीडर, ये हेल्प करते हैं किसकी, रीडर की, अंडरस्टैंड इट बेटर, ताकि इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करें। अच्छा जी, इसके बच्चों अब कुछ पॉसिबल एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। कुछ लेंथी लेक्चर हो गया है। विच सिंबल इज़ यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट्स, तो हमारे पास हैश का सिंबल हम यूज़ करते हैं बच्चों, और ये वाला जो सिंबल है ये हम यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में। और उसके बाद हमारे पास, हाउ कैन यू राइट मल्टी लाइन कमेंट्स इन पाइथन। मल्टी लाइन कमेंट्स ये नहीं कर सकते, ये सी लैंग्वेज का है, ये भी नहीं कर सकते। सी वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। हम ट्रिपल कोट्स लिखेंगे, ट्रिपल कोट्स लिखेंगे, या सिंगल कोट्स ट्रिपल टाइम लिखेंगे, या डबल कोट्स ट्रिपल टाइम स्टार्ट भी करेंगे और उसको क्लोज भी करेंगे। ठीक है, ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। व्हाट हैपेंस टू कमेंट्स व्हेन अ प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, दे आर डिस्प्लेड एज एन आउटपुट, ये डिस्प्ले नहीं होता बच्चों। दे आर इग्नोर्ड बाय पाइथन, पाइथन इसको इग्नोर करता है, और इसका इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देगा। ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होती, मैंने पहले आपसे डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिंगल लाइन कमेंट, कौन सा इसमें सिंगल लाइन कमेंट है, ये वाला हमारे पास सही ऑप्शन है। पाइथन के सिंटैक्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ये सी लैंग्वेज के हिसाब से सही है, ये पाइथन के हिसाब से सही है बच्चों। वाई आर कमेंट्स यूजफुल इन प्रोग्राम्स, टू इंक्रीज एग्जीक्यूशन स्पीड, एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ाएगा नहीं। टू एक्सप्लेन द कोड फॉर ह्यूमंस, यस, ये वाला हमारे पास ऑप्शन क्या है बच्चों, सही है। टू स्टोर एक्स्ट्रा डाटा, ये भी गलत है। टू जनरेट आउटपुट, ये भी गलत है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल एमसीक्यूज थे जो मैंने डिस्कस किए। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कमेंट से रिलेटेड, ये मैं साथ साथ हर टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, ताकि आप लोग एंटी टेस्ट की भी प्रिपरेशन करें अभी से, और हर टॉपिक को बहुत अच्छे से करें उसके अंदर से एमसीक्यूज निकालें। कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चंस लाजमी करें आप। और इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज कमेंट इन अ पाइथन, ये क्या है बच्चों, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन ये आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पास कमेंट्स वाला। विच सिंबल इज यूज टू राइट अ सिंगल लाइन कमेंट्स, कौन सा सिंबल यूज करेंगे।
राइट एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लाइन कमेंट्स इन पाइथन। ये आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके बताने हैं कि सर यस वी हैव सॉल्व्ड इट, हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। ये आप लोगों के लिए टास्क है। गिव वन रियल लाइफ एनालॉगी ऑफ कमेंट्स इन प्रोग्रामिंग। रियल लाइफ कोई एग्जांपल देनी है। व्हाई शुड प्रोग्रामर्स यूज कमेंट्स इन देयर कोड, कि क्यों करने चाहिए हमें कोड्स के अंदर कमेंट्स, इसकी रीज़न क्या है। हमारी कोड्स की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, सिंपल करता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है बच्चों ये। और होपफुली स्टूडेंट्स आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। लेक्चर के हवाले से फीडबैक लाजमी दीजिएगा, कमेंट्स लाजमी करें। और जो आईसीएस कंप्यूटर साइंस न्यू जो आईसीएस है, उन बच्चों में अगर आप उस वीडियो को सुन रहे हैं और उनके साथ अपने क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें और इसको फॉरवर्ड करें बच्चे। इस जो यूट्यूब का मेरा ये चैनल है इसको आप आगे प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।